अस्सलाम वालेकुम। हम कर रहे थे मोशन एंड फोर्स टॉपिक। उसमें से हमने कुछ जो है टॉपिक्स क्लियर कर लिए थे। अब जो हम करेंगे वो है वेलोसिटी, स्पीड, एक्सेलरेशन, फोर्स, डिस्प्लेसमेंट एंड डिस्टेंस। क्योंकि ये टॉपिक जो हैं सारे आपस में इंटरकनेक्ट हैं, तो इसलिए हम इन सबको इकट्ठे देखते हैं। तो चलें स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 है ए हाउस पाइप इजेक्ट्स वाटर एट स्पीड ऑफ 0.3 मीटर पर सेकेंड through a hole of area 50 centimeter per square. If water strikes a wall normally, calculate force on the wall assuming velocity of water after striking wall is 0. तो बेसिकली ये जो क्वेश्चन है आपकी पंजाब की टेक्स्ट बुक से है। इस क्वेश्चन को सोल्व करने के लिए एक ट्रिक है, शॉर्ट सी फोर्स का फार्मूला, फोर्स इज इक्वल टू एरिया मल्टीप्लाई डेंसिटी मल्टीप्लाई वेलोसिटी का स्क्वायर। इस फार्मूले को याद रख लें ताकि आप जो है ये क्वेश्चन ईजिली कम टाइम में सोल्व कर सकें। नेक्स्ट क्वेश्चन है इफ़ डेल्टा टी इज मेड स्मॉलर एंड स्मॉलर टिल इट अप्रोचेस टू ज़ीरो देन द रिलेशन डेल्टा टाइम डिवाइडेड बाय डेल्टा टी गिव्स इंस्टेंटेनियस एक्सेलरेशन। इट इज़ द डेफिनेशन ऑफ इंस्टेंटेनियस एक्सेलरेशन। क्वेश्चन नंबर 3 है डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय अ कार मूविंग विद वेलोसिटी 15 मीटर पर सेकेंड इन टाइम 2 सेकेंड व्हेन इट डेसेलरेट्स एट द रेट ऑफ 2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। तो उसने बताना है कि उसने कहा है कि आप डिस्टेंस बताएं, ठीक है। उसने वेलोसिटी, एक्सेलरेशन और टाइम दिया हुआ है। तो फार्मूला क्या होगा, एस इज इक्वल टू वी आई टी प्लस हाफ जी टी स्क्वायर। चूँकि यहाँ पे नेगेटिव एक्सेलरेशन की बात हो रही है तो इस क्वेश्चन में हम पॉजिटिव की जगह नेगेटिव साइन लिख देंगे, वी आई टी माइनस हाफ जी टी स्क्वायर, और वैल्यूज़ पुट करके हम यहाँ से डिस्टेंस निकाल लेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन if slope of velocity time graph is not constant at different points then the body is moving with। क्योंकि स्लोप वेलोसिटी टाइम ग्राफ की स्लोप में क्या देती है, एक्सेलरेशन। अगर उसकी स्लोप कांस्टेंट नहीं है तो उसका मतलब कि एक्सेलरेशन आपका कांस्टेंट नहीं है, मतलब वो इंक्रीजिंग भी हो सकता है, डिक्रीजिंग भी हो सकता है। अब ऑप्शन देखें, यूनिफॉर्म वेलोसिटी, तो ये तो बिल्कुल ही गलत है क्योंकि उसने देना ही, क्योंकि स्लोप में देती ही एक्सेलरेशन है। ऑप्शन बी एवरेज एक्सेलरेशन, नो। ऑप्शन सी कांस्टेंट एक्सेलरेशन, नहीं। ऑप्शन डी देखिए इंक्रीजिंग एक्सेलरेशन, यस। तो आंसर इज इंक्रीजिंग एक्सेलरेशन बिकॉज स्लोप ऑफ वेलोसिटी टाइम ग्राफ इफ नॉट कांस्टेंट देन इट गिव्स एक्सेलरेशन विच इज़ आल्सो नॉट कांस्टेंट। नेक्स्ट क्वेश्चन ए बॉडी ऑफ मास 2 किलोग्राम इज मूविंग विद 2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर एक्सेलरेशन। 2 किलोग्राम मास इज एडेड टू द बॉडी, नाउ इट्स एक्सेलरेशन विल बी। तो उसने बेसिकली एक्सेलरेशन और मास का रिलेशन पूछा है। तो न्यूटन सेकंड लॉ क्या है, एफ इज इक्वल टू एम ए। इस इक्वेशन के ज़रिए हम देख रहे हैं कि एफ और एम ए आपस में इन्वर्सली रिलेटेड है कि अगर मास बढ़ेगा तो एक्सेलरेशन कम हो जाएगा। तो इसके ज़रिए जो हम इसको सॉल्व कर लेंगे। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट क्वेश्चन इन ए यूनिफॉर्मली एक्सेलरेटेड मोशन द स्लोप ऑफ वेलोसिटी टाइम ग्राफ। अब उसने फिर पूछा है स्लोप में क्या देगी, स्लोप में देती है वेलोसिटी टाइम ग्राफ की एक्सेलरेशन, ठीक है। तो ऑप्शन बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है द एरिया कवर्ड बाय द कर्व ऑफ वेलोसिटी टाइम ग्राफ एंड टाइम एक्सिस इक्वल टू द मैग्नीट्यूड। और वी टी ग्राफ की स्लोप में एक्सेलरेशन देती है, जबकि एरिया क्या देगा हमें, डिस्टेंस, ठीक है। डिस्टेंस ये डिस्प्लेसमेंट, ऑप्शन सी। नेक्स्ट क्वेश्चन ए पार्टिकल कम्स राउंड ए सर्कल ऑफ रेडियस 1 मीटर वंस द टाइम टेकन बाय इट 10 सेकेंड एवरेज वेलोसिटी। अब आपको पता है कि वेलोसिटी का फार्मूला क्या होता है, डिस्प्लेसमेंट ओवर डिस्टेंस, और हमें पता है कि एक सर्कुलर पाथवे में डिस्प्लेसमेंट हमेशा ज़ीरो होता है क्योंकि इनिशियल एंड फाइनल पोजीशन सेम होती है। जब डिस्प्लेसमेंट ज़ीरो है तो वेलोसिटी भी क्या हो जाएगी, ज़ीरो। नेक्स्ट क्वेश्चन द ग्राफ फॉर डिस्प्लेसमेंट ऑफ ए वर्टिकली थ्रोन बॉल विच वेरीज विद टाइम। तो आपकी पंजाब की टेक्स्ट बुक में ये ग्राफ बना हुआ है कि जब एक बॉडी को जो है, बॉल को हम वर्टिकली ऊपर फेंकेंगे, उसको जो ग्राफ होगा वो कैसा होगा, पैराबोलिक होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन ए मेराइन सर्वे सेंड्स साउंड वेव स्ट्रेट टू सी बेड, इट रिसीव्स एन इको 1.5 सेकेंड लेटर, द स्पीड ऑफ साउंड इन सी वाटर इज़ 1500 मीटर पर सेकेंड, व्हाट विल बी द डेप्थ। तो उसने आपको टाइम दे दिया है और स्पीड दे दी है, उसने कहा डेप्थ मालूम करें, एस मालूम करें, एस इज इक्वल टू वी टी।
अब एस तो गिवन, वी गिवन है, टाइम का आपने ख्याल रखना है क्वेश्चन में। जो 1.5 सेकंड दिया हुआ ये वो टाइम है कि एक साउंड वेव डेप्थ में जाएगी भी और वापस भी आएगी, क्योंकि इको है यहाँ पे, ठीक है। तो मतलब कि ये जाने का भी टाइम है और वापस आने का भी। तो हमने मालूम क्या करनी है, डेप्थ। तो हम सिर्फ वो टाइम लेंगे जो एक साइड का, मतलब डेप्थ तक पहुँचने का साउंड वेव की, ठीक है। तो 1.5 को 2 से डिवाइड कर देंगे तो हम यहाँ से टाइम निकाल लेंगे, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, ए साउंड वेव हैज़ ए फ्रीक्वेंसी ऑफ 2 kHz and wavelength 35 centimeter. How will long it take to travel 1.5 kilometer? S is equal to VT, ठीक है। आपने क्या मालूम करना है, टाइम। तो अपना जो है, अपना जो आपको डिस्टेंस गिवन है, ठीक है। वेलोसिटी गिवन नहीं है तो वेलोसिटी आप फाइंड कर लेंगे, v इज इक्वल टू एफ लेमडा। एफ और लेमडा गिवन है, आपको वेलोसिटी मालूम कर लेंगे, फिर उसको पुट कर देंगे s इज इक्वल टू VT फार्मूला में, और वहाँ से आप टाइम कैलकुलेट कर लेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ए स्टोन इज ड्रॉप्ड फ्रॉम द टॉप ऑफ ए टावर, इफ इट हिट्स द ग्राउंड आफ्टर 10 सेकेंड्स, व्हाट इज़ द हाइट ऑफ द टावर, ठीक है। तो हाइट मालूम करनी है, आपको पता है इक्वेशन है s इज इक्वल टू VIT प्लस हाफ GT स्क्वायर। अच्छा, आपने एक बात का ख्याल रखना है, जब क्वेश्चन में मेंशन हो कि कोई भी चीज़ ड्रॉप की गई है, ठीक है, हाइट से, तो उसकी VI जो इनिशियल वेलोसिटी है वो हमेशा ज़ीरो लेनी है आपने, ठीक है। इनिशियल वेलोसिटी उसकी ज़ीरो होगी। अब यहाँ पे देखें स्टोन इज ड्रॉप, तो VI क्या हो जाएगी, ज़ीरो, और इक्वेशन बन जाएगी H इज इक्वल टू हाफ GT स्क्वायर, ठीक है। तो आप यहाँ से जो है टाइम के अंदर 10 सेकंड पुट करेंगे तो आपको आंसर आ जाएगा, हाइट निकल आएगी 500 मीटर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ए बॉम्बर ड्रॉप्ड ए बॉम्ब एट ए हाइट ऑफ 490 मीटर व्हेन इट्स वेलोसिटी अलोंग हॉरिजॉन्टल वाज 83.3 मीटर पर सेकेंड, हाउ लॉन्ग वाज इट इन द एयर। तो ये भी वही क्वेश्चन है, H इज इक्वल टू VIT प्लस हाफ GT स्क्वायर। इसमें मैंने बताया क्योंकि बॉम्ब जो है उसको ड्रॉप किया गया है तो उसकी इनिशियल वेलोसिटी क्या हो जाएगी, ज़ीरो। जो क्वेश्चन में वेलोसिटी है 83 पॉइंट, वो हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट में है, हम बात कर रहे हैं वर्टिकल डिस्टेंस की। तो वर्टिकल डिस्टेंस क्योंकि उसको ड्रॉप किया गया है तो उसकी इनिशियल वेलोसिटी क्या लेंगे हम, ज़ीरो। तो फार्मूला बन जाएगा H इज इक्वल टू हाफ GT स्क्वायर, ठीक है। तो यहाँ से जो है आप टाइम फाइंड कर लेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ए कार गोज़ फ्राम वन एंड टू द अदर एंड ऑफ ए सेमी सर्कुलर पाथ ऑफ द डायमीटर D, फाइंड द रेशियो बिटवीन पाथ लेंथ एंड द डिस्प्लेसमेंट। तो पाथ लेंथ बेसिकली बोलते हैं डिस्टेंस को, और डिस्टेंस क्या होता है, एक्चुअल डिस्टेंस कवर्ड बाय द बॉडी, मतलब कि उसने कितना जो है ट्रेवल किया है, और डिस्प्लेसमेंट लेते हैं किसी दो पॉइंट के दरमियान शॉर्टेस्ट डिस्टेंस को। तो पाथ लेंथ क्या हो जाएगी, एक पूरे सर्कल के लिए डिस्टेंस कितना होता है, 2πr। तो हाफ सर्कल के लिए कितना हो जाएगा, 2πr डिवाइडेड बाय 2। तो यहाँ से आपकी निकल आएगी पाथ लेंथ मतलब डिस्टेंस, और डिस्प्लेसमेंट चूँकि शॉर्टेस्ट डिस्टेंस है तो सेमी सर्कुलर पाथ के लिए शॉर्टेस्ट डिस्टेंस क्या होगा, डायामीटर, और डायामीटर कितने रेडियस के बराबर होता है, 2r के बराबर। तो डिस्प्लेसमेंट क्या हो जाएगा, 2r। फिर यहाँ से आप इनकी रेशो निकाल लेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन, द मिनिमम डिस्टेंस इन विच ए कार कैन बी स्टॉप्ड इज x, the velocity of car is v. If the velocity is 2v, then find the stopping distance if the stopping force is constant। तो वो कह रहा है कि एक बॉडी जो है 20 वेलोसिटी से मूव कर रही है और उस पर फोर्स एक्ट कर रही है जो उसको x डिस्टेंस में स्टॉप कर लेती है। अगर मैं तेज़ स्पीड में जो है गाड़ी चलाऊँ, मतलब 2v की स्पीड से, तो कितने डिस्टेंस में वो गाड़ी रुकेगी अगर वही सेम फोर्स उससे उसको रोका जाए। तो आप देखें हमारे पास फार्मूला होता है काइनेटिक एनर्जी इज इक्वल टू हाफ mv स्क्वायर। काइनेटिक एनर्जी क्योंकि FD के बराबर होती है तो हम क्वेश्चन लिख सकते हैं FD इज इक्वल टू हाफ mv स्क्वायर। अब चूँकि फोर्स कांस्टेंट है तो फोर्स को हम निगलेक्ट कर देंगे, मास भी कांस्टेंट उसको भी निगलेक्ट कर देंगे, ठीक है। तो क्वेश्चन हमारे पास रिलेशन बन जाएगा D डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू दी V का स्क्वायर। तो यहाँ से जो है हम इसको फिर सॉल्व कर लेंगे। अब क्योंकि वेलोसिटी 2 गुना बढ़ी है, ठीक है, मतलब वेलोसिटी डबल हुई है, तो डिस्टेंस क्या हो जाएगा, 4x हो जाएगा क्योंकि स्केयर है वेलोसिटी का। नेक्स्ट क्वेश्चन, टू बॉडीज ऑफ मासेस m1 एंड m2 आर ड्रॉप्ड फ्रॉम हाइट्स h एंड 2h रिस्पेक्टिवली, द रेशियो ऑफ टाइम टेकन बाय द बॉडीज टू टच द ग्राउंड। अब जाहिर है कि एक बॉडी कम हाइट से गिरेंगे और एक को ज़्यादा हाइट से गिरेंगे और सेम टाइम तो ज़मीन पे नहीं पहुंचेंगी, ठीक है, उनमें टाइम में तो फ़र्क होगा। जो ज़्यादा हाइट से पाएंगे उसको थोड़ा ज़्यादा टाइम लगेगा,
अब उनका रिलेशन हम कैसे बनाते हैं, एच इज इक्वल टू वी आई टी प्लस हाफ जी टी स्केयर। और मैंने कहा था कि जब बॉडी को ड्रॉप किया जाए तो उसके लिए इनिशियल वेलोसिटी क्या लेते हैं, 0। तो रिलेशन बन जाएगा एच इज इक्वल टू हाफ जी टी स्केयर, और जी की जगह अगर हम 10 पुट करें तो उसको 2 से डिवाइड करें तो रिलेशन बन जाएगा एच इज इक्वल टू 5t स्केयर, मतलब कि हाइट डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू टी का स्केयर। तो यहाँ से जो है फिर इसको हम ड्राइव कर लेंगे। ठीक है, नेक्स्ट है ए पार्टिकल मूव्स इन वन डायरेक्शन विद एक्सेलरेशन 2 मीटर पर सेकेंड स्केयर एंड इनिशियल वेलोसिटी 3 मीटर पर सेकेंड। आफ्टर व्हाट टाइम इट्स डिस्प्लेसमेंट विल बी 10 मीटर। ठीक है, तो टाइम हमने मालूम करना है। तो इक्वेशन हमारे पास है एस इज इक्वल टू वी एफ प्लस वी आई डिवाइडेड बाई 2 मल्टीप्लाई टाइम। ठीक है, मतलब इसको सिंपल हम ये भी कह सकते हैं एस इज इक्वल टू वी टी। ठीक है, एस इज इक्वल टू वी टी, यहाँ से वी टी, तो हम यहाँ पे दो वेलोसिटीज़ हैं, वी एफ हमें मालूम नहीं है, तो वी एफ पहले हम मालूम करेंगे इक्वेशन से 2as इज इक्वल टू वी एफ स्केयर माइनस वी आई स्केयर। जब हमें वी एफ फाइंड हो जाएगा उसको फिर हम पुट कर देंगे इक्वेशन के अंदर, एस इज इक्वल टू वी एफ प्लस वी आई डिवाइडेड बाई 2, और यहाँ से जो है फिर हम टाइम फाइंड कर लेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इफ़ ए कार इज़ मूविंग विद वेलोसिटी 20 मीटर पर सेकेंड फॉर द फर्स्ट हाफ आवर and with velocity 30 मीटर पर सेकेंड फॉर द नेक्स्ट हाफ आवर, देन एवरेज वेलोसिटी। तो देखें जब वेलोसिटीज़ गिवन हो और टाइम भी इक्वल हो तो एवरेज वेलोसिटी का फार्मूला जो है वो क्या होगा, v1 प्लस v2 डिवाइडेड बाई 2। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट डज द स्पीडोमीटर मेजर्स केप्ट इन द मोटर बाइक। तो स्पीडोमीटर क्या मेजर करती है, इंस्टेंटेनियस स्पीड। नेक्स्ट क्वेश्चन, a stone is dropped from the top of the tower. The stone hits the ground after 5 seconds. What will be the velocity with which stone hits the ground? तो देखें इनिशियल वेलोसिटी तो होगी इसकी 0 क्योंकि वो ड्रॉप किया गया उसको, और हमने फाइनल वेलोसिटी मालूम करनी है। इक्वेशन क्या है हमारे पास, वी एफ इज इक्वल टू वी आई प्लस ए टी। तो यहाँ से जो हम वी एफ को फाइंड कर लेंगे। एच इज इक्वल टू वी आई टी प्लस हाफ जी टी स्केयर फार्मूला इसलिए हमने यूज़ किया क्योंकि यहाँ पर हाइट गिवन नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन, और उस क्वेश्चन को हम इसलिए भी यूज़ नहीं कर सकते क्योंकि उसके अंदर जो है फाइनल वेलोसिटी आती ही नहीं, उसमें तो इनिशियल वेलोसिटी आती है। वो हम तब यूज़ करते हैं कि हमने हाइट मालूम करनी हो, लेकिन यहाँ पर हमने वेलोसिटी फाइनल वेलोसिटी मालूम करनी है, तो इसलिए क्वेश्चन यूज़ करेंगे वी एफ इज इक्वल टू वी आई प्लस ए टी। नेक्स्ट क्वेश्चन, ए वैगन weighing 1000 kilogram is moving with velocity 50 km per hour on smooth horizontal rail. A mass of 250 kilogram is dropped into it. The velocity with which it moves now. तो बेसिकली देखें मास और वेलोसिटी दी गई है, तो हमें पता है कि एम वी क्या होता है, मोमेंटम। एम वी इज इक्वल टू एम वी, हम फार्मूला इक्वेशन बना लेंगे, एम वी इज इक्वल टू एम वी। इनिशियल मास है 1000 किलोग्राम और वेलोसिटी उसकी है 50 किलोमीटर पर आवर, 50 से उसको मल्टीप्लाई कर देंगे। अब चूँकि m2 क्या हो गया, दोनों को जमा कर देना, एक उसका जो अपना मास था वैगन का और उसमें हमने 250 ऐड किया था, तो कितना हो जाएगा 1250। तो मास 1250 हो जाएगा और यहाँ से वेलोसिटी हम कैलकुलेट कर लेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन, सेम फोर्सेस एक्ट ऑन टू बॉडीज ऑफ डिफरेंट मासेस 2 किलोग्राम एंड 5 किलोग्राम इनिशियली एट रेस्ट। The ratio of times required to acquire same final velocity। ठीक है, तो आप देखें आपको फार्मूला होता है हमारे पास, एक्सेलरेशन इज इक्वल टू चेंज इन वेलोसिटी एंड एक्सेलरेशन इज इक्वल टू एफ बाई एम अकॉर्डिंग टू न्यूटन सेकंड लॉ ऑफ मोशन। अब इन दोनों इक्वेशंस को कंपेयर करेंगे तो आ जाएगा v डिवाइडेड बाई टी इज इक्वल टू एफ डिवाइडेड बाई एम। अब हमने किसके दरमियान रिलेशन निकालना है, टी के दरमियान और मैस के दरमियान। टी और मैस का रिलेशन क्या आ रहा है, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल, क्योंकि डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है तो आप इसको फिर इजीली सॉल्व कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, ए बॉडी इज थ्रोन वर्टिकली अपवर्ड विद वेलोसिटी 80 मीटर पर सेकेंड, हाउ मच हाइट इट विल कवर इन 10 सेकेंड। तो इसके लिए फार्मूला वही एस इज इक्वल टू वी आई टी प्लस हाफ जी टी स्केयर। ठीक है, अब ये क्वेश्चन हम तब यूज़ करते हैं जब बॉडी को डाउनवर्ड फेंका जाए। यहाँ पे क्वेश्चन में क्या है, वर्टिकली अपवर्ड फेंका गया है, तो एक्सेलरेशन क्या होगा, नेगेटिव। तो इक्वेशन क्या बन जाएगी, एस इज इक्वल टू वी आई टी माइनस हाफ जी टी स्केयर। ठीक है, तो इस चीज़ का अपने ख्याल रखना है, जब वर्टिकली अपवर्ड की बात की जाए तो नेगेटिव इक्वेशन में यूज़ करना है।
और अगर डाउनवर्ड हो तो पॉजिटिव। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ए बॉडी इज़ फॉलन फ्रॉम सर्टेन हाइट, हाउ मच डिस्टेंस इट विल कवर इन 4 सेकेंड। तो देखें, जब इस तरह के क्वेश्चन हो कि एक बॉडी को फॉल किया गया है और वो इतने सेकंड में कितना डिस्टेंस कवर करेगी, तो सिंपल इक्वेशन आपने यूज़ करनी है, s = 5t²। अब ये इक्वेशन कैसे आई, देखें, इक्वेशन होती है s = VIT + ½ GT²। अब क्योंकि बॉडी को फॉल किया गया है तो इनिशियल वेलोसिटी क्या हो जाएगी 0, जिसकी वजह से VIT होल क्या हो जाएगा 0, और क्या बच जाएगा s = ½ GT², जिसको हम लिख सकते हैं 5t²। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, ए बॉडी इज़ मूविंग विद यूनिफॉर्म वेलोसिटी, तो उसके बारे में क्या चीज़ ठीक है ये बताना है ऑप्शन। अगर यूनिफॉर्म वेलोसिटी का मतलब क्या होता है कि बॉडी की जो मैग्नीट्यूड भी चेंज नहीं हो रही और डायरेक्शन भी चेंज नहीं हो रही। तो ऑप्शन देखें, डिस्प्लेसमेंट फ्रॉम ओरिजिन चेंजेस, यस, डिस्प्लेसमेंट तो चेंज हो रहा है उसका, हाँ, लेकिन उसकी जो है ना मैग्नीट्यूड या कह लें डायरेक्शन चेंज नहीं हो रही, लेकिन डिस्प्लेसमेंट तो कवर कर रही है, उसकी डिस्प्लेसमेंट तो चेंज हो रहा है, तो ये ठीक है। बी ऑप्शन में देखें, एक्सेलरेशन चेंजेस, अगर यूनिफॉर्म वेलोसिटी तो एक्सेलरेशन 0 होगा। ठीक है। जो तीसरा है डायरेक्शन ऑफ मोशन चेंजेस, तो डायरेक्शन भी चेंज नहीं हो रही। चौथा ऑप्शन स्पीड चेंजेस, स्पीड बेसिकली उसकी मैग्नीट्यूड है जो कि वो भी चेंज नहीं हो रही। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, इफ़ वेलोसिटी टाइम ग्राफ इज़ अ स्ट्रेट लाइन पैरेलल टू द टाइम एक्सिस, अगर स्ट्रेट लाइन है इसका मतलब क्या है कि जो है वेलोसिटी कांस्टेंट है। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, डिस्टेंस कवर्ड बाय साउंड वेव इन एयर एट 0 डिग्री सेल्सियस इन 0.1 सेकेंड। तो सिंपल है ये, s = VT। ठीक है। वेलोसिटी आपको पता है कि साउंड की जो वेलोसिटी होती है एयर में वो कितनी है 332 मीटर पर सेकेंड, और टाइम आपको दिया हुआ है, तो आप यहाँ से डिस्टेंस जो कवर होगा वो फाइंड कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इन विच ऑफ द फॉलोइंग केस वेलोसिटी ऑफ ए कार इज़ 0 बट एक्सेलरेशन इज़ नॉट 0। तो देखें, व्हेन, ऑप्शन ए है व्हेन कार इज़ मूविंग विद यूनिफॉर्म वेलोसिटी इन स्ट्रेट लाइन, जब वो यूनिफॉर्म वेलोसिटी से मूव कर रही है तो इसका मतलब है उसकी मैग्नीट्यूड भी चेंज नहीं हो रहा और उसकी डायरेक्शन भी चेंज नहीं हो रही। तो जब इस तरह की कंडीशन हो तो इसमें एक्सेलरेशन क्या होगा 0, क्योंकि जब वेलोसिटी ही चेंज नहीं हो रही तो एक्सेलरेशन तो 0 हो जाएगा, क्योंकि एक्सेलरेशन क्या होता है चेंज इन वेलोसिटी। तो ऑप्शन ए तो रॉन्ग है। बी ऑप्शन देखें, व्हेन ब्रेक्स अप्लाइड एट एन इंस्टेंट, जब आप ब्रेक अप्लाई करेंगे तो क्या होगा, गाड़ी रुक जाएगी, तो वेलोसिटी उसकी क्या हो जाएगी 0, लेकिन एक्सेलरेशन उसका 0 नहीं होगा बल्कि नेगेटिव एक्सेलरेशन होगा उसका। ठीक है। तो ये ऑप्शन ठीक है। सी ऑप्शन देखें, व्हेन बॉडी इज़ मूविंग इन ए सर्कल, जब बॉडी एक सर्कल में जो है मूव कर रही होगी तो क्या होगा, उसके एक्सेलरेशन और वेलोसिटी जो है दोनों नॉन ज़ीरो होंगे, क्योंकि उसकी जो होगी मैग्नीट्यूड तो सेम होगी लेकिन उसकी डायरेक्शन चेंज हो रही होगी। जब डायरेक्शन चेंज हो रही होगी तो एक्सेलरेशन भी 0 नहीं होगा क्योंकि वेलोसिटी चेंज हो रही है। ऑप्शन डी है व्हेन कार इज़ एट रेस्ट, जब बॉडी है ही रेस्ट पे तो वेलोसिटी भी 0, एक्सेलरेशन भी 0। नेक्स्ट क्वेश्चन, ए स्टोन इज़ ड्रॉप्ड फ्रॉम ए टॉवर आफ्टर 1 सेकेंड, द डिस्टेंस कवर्ड विल बी। तो क्वेश्चन लगेगी s = VIT + ½ GT², क्योंकि बॉडी को ड्रॉप किया गया है तो VI 0 पुट कर देंगे, तो यहाँ से आप जो है आंसर आपका आ जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक्सेलरेशन इज सेड टू बी यूनिफॉर्म इफ़ एवरेज एक्सेलरेशन इज इक्वल टू इंस्टेंटेनियस एक्सेलरेशन, या फिर वेलोसिटी चेंजेस यूनिफॉर्मली। ठीक है। दोनों, जब ये दोनों में से कोई कंडीशन हो तो हम कहेंगे एक्सेलरेशन यूनिफॉर्म है। विद द हेल्प ऑफ वेलोसिटी टाइम ग्राफ वी कैन फाइंड, वेलोसिटी टाइम ग्राफ से आप एक तो जो है एक्सेलरेशन फाइंड कर सकते हैं और दूसरा डिस्टेंस। स्लोप उसकी देगी एक्सेलरेशन और उसका एरिया देगा आपको डिस्टेंस। नेक्स्ट है, ए फिजिकल क्वांटिटी विच रिप्रेजेंट्स ओवरऑल चेंज इन पोजीशन ऑफ ए बॉडी। तो देखें, चेंज इन पोजीशन को कौन इंडिकेट करता है, डिस्प्लेसमेंट। स्पीड तो मैग्नीट्यूड है, वो तो गलत, वेलोसिटी डायरेक्शन को शो करती है या फिर मैग्नीट्यूड को। हम बात कर रहे हैं पोजीशन की, चेंज इन पोजीशन, वो कौन शो करता है, डिस्प्लेसमेंट। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, इफ़ द डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ ऑफ टू मूविंग बॉडीज आर मेकिंग एंगल 30 and 60 डिग्री विद द टाइम एक्सिस, देन द रेशियो बिटवीन देयर वेलोसिटीज।
हमें पता है कि डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ की जो स्लोप होगी वो क्या होगी, वेलोसिटी। ठीक है, अब हमने दो वेलोसिटीज़ मालूम करनी है, रेशो मालूम करनी है, तो हम क्या यूज़ करेंगे, tan 30 और tan 60, दो एंगल है, क्योंकि दो एंगल हैं तो हम tan 30 डिवाइडेड बाई tan 60। आपको वैल्यूज़ याद होनी चाहिए, tan 30 की वैल्यू कितनी होती है और tan 60 की वैल्यू कितनी होती है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, टू कार्स आर मूविंग इन ऑपोजिट डायरेक्शन विद स्पीड v, व्हाट इज़ देयर रिलेटिव वेलोसिटी। देखें, जब बॉडीज़ इक्वल स्पीड से ऑपोजिट डायरेक्शन में मूव कर रही होंगी, ठीक है, तो रिलेटिव वेलोसिटी क्या होगी, हर बॉडी उनकी वेलोसिटीज़ क्या हो जाएंगी, ऐड हो जाएंगी। ठीक है, और अगर वो सेम डायरेक्शन मूव कर रही हो तो माइनस हो जाएंगी। अब चूँकि ऑपोजिट डायरेक्शन मूव कर रही हो तो रिलेटिव वेलोसिटी क्या हो जाएगी, 2v। नेक्स्ट क्वेश्चन, ए मैन इन ए कार मूविंग विद वेलोसिटी ऑफ 50 किलोमीटर पर आवर, हिज स्पीड विद रिस्पेक्ट टू कार। अब देखें, कार के अंदर एक आदमी बैठा है और कार मूव कर रही है, दोनों की डायरेक्शन क्या है मूवमेंट की, सेम है। हमने कहा था कि अगर दो बॉडीज़ सेम डायरेक्शन मूव करेंगी तो रिलेटिव वेलोसिटी क्या हो गई, माइनस होगी और माइनस हो जाएगी, और अगर अपोजिट डायरेक्शन में होंगी तो ऐड हो जाएंगी। अब चूँकि दोनों सेम डायरेक्शन में मूव कर रही हैं तो 50 माइनस 50 ज़ीरो, आंसर इज़ ज़ीरो। तो चलें, यहाँ पर जो है ये टॉपिक ख़त्म। अब इस चैप्टर का सिर्फ एक टॉपिक रह गया है, प्रोजेक्टाइल मोशन, वो इंशाल्लाह जो फिर हम नेक्स्ट वीडियो में कवर करेंगे। अल्लाह हाफिज़।